शपथ बंधु बारंबार, ऐसे वीर जिन्हें शपथ बंधु बारंबार। जो आदिनाथ भगवान की, जो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जो महावीर भगवान की, जो परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, जो परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जो परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। आदि से अंत अनंत हो तुम, महावीर की शान हो, विमल विरक्त स्वरूपी हो तुम, सन्मति का मार्ग हो। वात्सल्य मूर्त ज्ञान सूरत, साम्यता का शास्त्र हो, आचार सुनील सिंधु भगवन, वंदना शत बार हो। आचार्य सुनील सिंधु भगवन, वंदना शत बार हो। जो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। जब से मुझे ये यकीन हो गया कि गुरु मेरे साथ हैं, जब से मुझे ये यकीन हो गया कि गुरु मेरे साथ है, मैंने इस बात की परवाह करना छोड़ दिया कि कौन मेरे खिलाफ है। मैंने इस बात की परवाह करना छोड़ दिया कि कौन मेरे खिलाफ है। जब से हम गुरु के सानिध्य में आए हैं, तब से हमने ये छोड़ दिया कि हमारे कौन हमें अच्छा बोल रहा है या कौन बुरा बोल रहा है। हमारा पूरा जीवन हमने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा गुरु कभी साथ नहीं छोड़ सकते। जब से हम पूरी श्रद्धा भक्ति समर्पणता से गुरु के चरणों में अपना पूरा समर्पण कर दिया है, तो गुरु भी हमारा कभी घात नहीं कर सकते हैं। गुरु का आशीर्वाद हर पल हर समय हमारे साथ होता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति था, उसको समुद्र में अकेले तैरने की बहुत इच्छा हुई, तो उसने एक नाव बनाई और वह नाव बनाकर, छुट्टी के दिन थे तो वह नाव लेकर समुद्र में तैरने चला गया। और वह आधा समुद्र भी तैर नहीं पाया कि बहुत बड़ा तूफान आ गया। और तूफान इतना आ गया कि उसकी नाव पूरी तहस नहस हो गई। और वह जैसे ही उसने लाइफ जैकेट पहन रखा था, तो उसकी मदद से वह समुद्र में कूद गया। और जब पूरा समुद्र शांत हो गया, तो वह तैरते तैरते एक टापू पर जा पहुंचा, जहाँ पर वह पहुंचकर देखता है वहाँ उसे कोई भी नज़र नहीं आने लगा। तो वह टापू के चारों ओर उसको समुद्र ही दिख रहा था। तो वह सोचने लगा कि जब से मैंने पूरी जिंदगी भर किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान आज यह आफत मेरे क्यों आ गई। वह सोच ही रहा था कि उसने सोचा कि आज तक मुझे भगवान ने बहुत साथ दी, गुरु ने मुझे बहुत साथ दिया, तो आगे का रास्ता भी वह खुद मुझे बताएगा। वह धीरे धीरे वही टापू पर उसका दिन व्यतीत होने लगा। वह पेड़ों के फल फूल खाकर वह दिन व्यतीत करने लगा। अब उसे धीरे धीरे भगवान पर से विश्वास उठने लगा। अब वह सोचने लगा कि इस दुनिया में प्रभु है ही नहीं, गुरु है ही नहीं, तो मैं अब क्या करूं। तो वह सोच ही रहा था कि अब मुझे इस टापू पर ही पूरा जीवन बिताने लगेगा, तो क्यों ना मैं एक छोटी सी झोपड़ी बना लूं। वह पेड़ों पौधों के पत्ते और डालियों को तोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है।
झोपड़ी बनाता है। अब वो मन ही मन सोचता है कि आज से मुझे इस झोपड़ी में सोने को मिलेगा, अब मुझे बाहर सोना नहीं पड़ेगा। सोच ही रहा था को अचानक मौसम ने परिवर्तन किया और ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कड़ाने लगी और एक बिजली उसके झोपड़ी पर आ गिरी। और जैसे ही झोपड़ी पर आ गिरी, झोपड़ी जलने लगी, धधकने लगी। वह रोने लगा कि भगवान, आसमान पर देखने लगा कि भगवान तूने ये क्या किया। मेरी छोटी सी झोपड़ी बनाई थी वो भी उसे उजाड़ दिया। अब वह सर पर हाथ रखकर रोने लगा। उतने में ही दूसरी एक नाव पर 2 व्यक्ति सवार होकर उस टापू पर आए और उस व्यक्ति से कहने लगे कि भैया हम तुम्हें बचाने आए हैं, चलो आप हमारे साथ चलो। आपने अच्छा किया कि इस झोपड़ी को जला दिया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ इस टापू पर कोई मुसीबत पर है। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने झोपड़ी जलाई और हमें पता चला और हम आपको बचाने आया। वह इतना सुनते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और फिर भगवान से क्षमा मांगने लगा कि भगवान सच में आप, मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए इस झोपड़ी को जला दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वह जानने लगा कि दिन कैसे भी हो, सुख के हो या दुख के, प्रभु गुरु हर पल हर पल मेरे साथ में है। हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास में ऐसी शक्ति होती है कि वह अंधेरा भी उजाला कर देता है। विश्वास एक बहुत छोटा शब्द है। यदि पढ़े तो 1 सेकंड लगता है, सोचे तो 1 मिनट लगता है, समझे तो 1 दिन लगता है और साबित करे तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। हमें जिंदगी में हर दिन, हर पल, हर मिनट प्रभु पर, गुरु पर विश्वास होना चाहिए। बहुत कीमती होता है कि एक जैसे सितारों के साथ में आकाश होता है। सच्चे मन से पलकों का बंद कर देखो कि गुरु हमारे सामने होते हैं। सच्चे मन से प्रार्थना करो कि शब्दों से प्रार्थना नहीं होती, दिल से होना चाहिए। प्रभु गुरु उनकी भी सुनते हैं जो मौन रहते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, प्रभु उनकी भी सुन लेते हैं। ऐसे जब हमें गुरु पर विश्वास हो जाता है, गुरु के चरणों में आ जाते हैं, तो हर पल हर समय गुरु का ही आशीष हमें मिलता रहता है, गुरु का ही हाथ हमें सर पर ऊपर रहता है। ऐसे हमारे हर समय, एक बार की बात है, एक व्यक्ति का बहुत हाथ दर्द हो रहा था। तो उस व्यक्ति ने सब हॉस्पिटल में जाकर आया पर उसे कोई इलाज नहीं हो रहा था। आखिर में वो गुरु चरणों में आया, गुरु उसको सारी बातें बताई पर उसका एक हाथ ऊपर भी हो नहीं पा रहा था। उसने जैसे ही गुरु चरणों को छुआ, गुरु की ऊर्जा को मिला और उसका हाथ एकदम सही हो गया। यह गुरु के चरणों को छूने पर हमारा सब दुख दर्द नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर बैठे हैं त्रिलोकचंद जी, यह बहुत गुरु भक्ति है। तपस्वी सम्राट से चले आ रहे हैं, तपस्वी सम्राट की खूब सेवा की उन्होंने। अकेले अपने दम पर चौका लगाते थे, बिहार में भी चलते थे। उनकी पत्नी अगर नहीं आ पा रही है चौके में तो अकेले पूरा चौका लगाकर पूरी दम पर साधुओं को आहार कराते थे और बहुत अपार भक्ति है उनके हृदय में। आज भी वह भक्ति गुरु चरणों में प्रकट करते हैं और आज उनका शादी का साल गिरा है और ऐसे पावन मौके पर भी गुरु चरणों में आकर पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित करते हैं। गुरु उनकी 7 प्रतिमा है, फिर भी पैदल विहार करते हैं, गुरु का कमंडल लेकर चलते हैं। जो गुरु का कमंडल लेकर चलते हैं उसका जीवन अवश्य
खुशहाली से भर जाता है। ऐसे गुरु के चरणों को आपका बहुत पुण्य उदय है, आपका बहुत सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और किशन वालों का तो बहुत जन्मों का पुण्य उदय में आया है कि गुरु का चातुर्मास उन्हें प्राप्त हो रहा है। गुरु का चातुर्मास प्राप्त करके अपने जीवन को भी पवित्र बनाना है और अपने जीवन को भी उजाले की ओर ले जाना है। यहाँ वो जो योगेश भैया है ना, उन्होंने कहा कि माता जी आज तक हमने 4 साल से गुटखा खा रहे हैं, पर कितने भी साधु ने हमें बोल दिया कि गुटखा त्याग कर दो, पर हम नहीं छोड़ पा रहे। पर गुरु का एक शब्द उनके जीवन का परिवर्तन बन गया कि उन्होंने गुटखा छोड़ दिया। और वो कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब मैं कभी जीवन में गुटखा नहीं खाऊंगा। ऐसे ही हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना है। गुरु का सानिध्य मिला है तो अवश्य ही अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपने जीवन को कुछ ना कुछ संकल्प लेकर अपने गुरु को समर्पित कर दीजिए। इसी भावना के साथ जो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो।